अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब से और कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ़्तारी, चेकिंग, वीज़ा और यहाँ पर सऊदी अरब पर और कुवैत पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जानकारी आप लोगों के लिए हो जाती है, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर इस वीडियो को देखते रहें। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, कोई भी काम काज कर रहे हैं और आप ख़ास करके किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें, कायदे, कानून हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, कफ़िल से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये आपका अधिकार है। आप इसको भी जो है हासिल कर सकते हैं और कर सकते हैं। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी आपसे नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सी सूरतों में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी भी झंझट के। अगर आपसे कोई जानलेवा ऐसा काम लिया जाता है जिसमें आपकी जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं। या फिर आपको कफिल मार रहा है, तोड़ रहा है, या फिर कंपनी आप पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रही है, परेशान कर रही है, तो इस कंडीशन में आप जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अगर कंपनी आपको फिर भी परमिशन नहीं देती है इस चीज़ के लिए, तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कंपनी के ऊपर, और फिर आपको उस दौरान मुआवजा भी मिलेगा। लेकिन आप बेफजूल बेमतलब ही कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल करना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और चाहे कंपनी हो किसी भी तरीके से, अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट आपसे कैंसिल करना चाहे तो वो भी कोई ना कोई रीज़न देके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकती है, जो जेन्युइन रीज़न होगा। अगर बिना जेन्युइन के ख़त्म करेगी तो कंपनी के ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी पेनल्टी लग सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट के हवाले से। एयरपोर्ट से अगर आप सफ़र करते हैं तो अपने साथ में वही सामान लेकर जाएँ जो कुवैत के अंदर या फिर अदर कंट्री में जिसमें आप जाने वाले हैं उसमें अलाउ है। अगर आप ऐसे सामान लेकर जाते हैं जो आप एयरपोर्ट पे नहीं लेके जा सकते और आपकी कंट्री में नहीं लेके जा सकते, तो फिर आपको अधिकारी पकड़ लेंगे और आप पर बड़ा जुर्माना हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ही दिल्ली के अंदर कुछ लोगों को पकड़ा गया है, मुंबई के अंदर कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो कि अपने साथ में कुछ ऐसे सामान लेकर आ रहे थे जो कि इंडिया के अंदर लाना बिल्कुल पूरे तरीके से बैन है। और कुछ गोल्ड वगैरह की स्मगलिंग कर रहे थे, कुछ हशीश वगैरह की जो नशे का सामान होता है उसकी स्मगलिंग कर रहे थे। कुवैत के अंदर लोग पहुंच रहे थे तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अगर आप भी इस तरीके से कोई काम काज करते हैं और अपने साथ में सोचते हैं थोड़ा बहुत सामान लेके चले जाएं, वहाँ पे जाकर बेच के पैसा बना लेंगे और आराम से अपना काम करते रहेंगे, तो इस लालच में ना पड़े, नहीं तो आपको पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप बात कर लेते हैं, ईरान ने हमला किया सऊदी अरब पर, रियाद पर, और जो तेल फैक्ट्री होती हैं जो जहाँ पर तेल बनाया जाता है, जहाँ पर से तेल निकाला जाता है, तो उन पर हमला किया। और इस हमले की निंदा काफ़ी कंट्रियों ने की है। ईरान ने हमला किया, तो इस हमले की निंदा जो है कुवैत ने भी की है, सऊदी अरब ने भी की है, बहरीन ने भी की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ईरान हमले कर रहा है और जो हमले किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि अमेरिका को कमज़ोर बनाया जाए। उनकी आर्मी पे हमले किए जा रहे हैं, उनके जहाँ पर वो रहते हैं, रिहाइश हैं, उनके कैंप वगैरह लगे हुए हैं, उन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ में कुवैत पर भी हमले किए जा रहे हैं, बहरीन पर भी हमले किए जा रहे हैं। और ये अभी ऐसा नहीं है कि इनको रोक दिया गया, सीज़ फायर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी रात दिन, कभी भी कैसे भी हमले हो किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में ड्रोन हमले और साथ ही साथ में मिसाइल जो है दागे जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रियां हैं उन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देती हैं, नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप कहीं पर भी सायरन की आवाज़ सुनते हैं या फिर कोई मलबा वगैरह मिसाइल का आपको गिरा हुआ मिलता है, तो उसकी वीडियो बनाने की कोशिश ना करें और ना ही सोशल मीडिया पर उसको जो है आप अपलोड करें। अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है आप पर बड़ा जुर्माना लगे और आपको कुवैत से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बात कर लेते हैं लास्ट में गिरफ्तारी के हवाले से। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी चाहे वो जलेब हो, महबूला हो, खैतान हो या फिर कोई अलग एरिया हो, कहीं पर भी आप रहते हैं तो आपके एरियो में चेकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पर लेबर मार्केट को बेहतर बनाने के लिए जो भी इलीगल वर्कर हैं उनको पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ में लेबर मार्केट को बेहतर बनाने के लिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल कहाँ से
से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएँ, ज्वाइन बटन को देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कम से कम पैकेज लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं और आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।